तुरंत हम लोग जो है बाइबल पलटने में और वचनों को रीड करने में ज़्यादा टाइम जो है हम लोग न गवाएं। मेरा स्क्रीन शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो फिर से चला गया है। यस प्रेज द लॉर्ड। ओके डन आमेन, थैंक यू, हालेलुया। तो यहाँ पर आज हम खास रीति से कुछ बातों को देखने वाले हैं। आमेन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि हम मांगे। सबसे पहले आमीन, सबसे पहला एक भाग है प्रार्थना का कि हमें उसे मांगना है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना की कुछ बातों को हम लोग देखने वाले हैं। आमीन। यीशु कहता है मत्ती रचित सुसमाचार, हालेलुया, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं, अगर नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर जो है डाला है मैंने। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 और 8 वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी अध्याय में अगर 9 वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन वचनों से क्या समझ में आता है प्रियो? इन वचनों से हमें साफ रीति से समझ में आता है कि परमेश्वर हमें अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, लेकिन प्रभु ये भी चाहता है कि हम उससे मांगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है कि अगर सब मतलब ना, प्रभु अगर सब कुछ जानता है तो हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देना चाहिए, हमारी जरूरतों को ऐसे ही पूरा कर देना चाहिए। आमीन। ये विचार जो है कई बार आपको प्रार्थना से वंचित रखेगी, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने से आपको वंचित रख देगी प्रियो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का कहना ये नहीं है, परमेश्वर का वचन इस बात को कभी भी बढ़ावा नहीं देता। इनफैक्ट अगर आप देखोगे वो बात जो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में है, पढ़ेंगे। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 8 और 9 वचन ध्यान दीजिए। लिखा है, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ देखो, आमीन, हालेलुया। देखो ब्रदर, यहाँ पे लिखा है कि हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है हमें क्या जरूरत है। यस, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगला ही वचन क्या कहता है, जरा ध्यान दो। अगला वचन क्या कहता है 9 वचन में, अतः इसलिए तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यीशु ये नहीं कहता कि वो तुम्हारी सारी जो है बातें जानता है, तुम्हें क्या चाहिए वो जानता है, इसलिए प्रार्थना मत करो, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है अतः तुम इसलिए इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। दूसरे शब्दों में यीशु कहना चाहता है, यीशु कह रहा है कि हमारा स्वर्गीय पिता, आपका और मेरा परमेश्वर तुम्हें अच्छी बातों को देना चाहता है, अच्छी वस्तुओं को देना चाहता है, लेकिन जब तुम मांगते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप उसे अनुमति देते हो, आप उसे इनवाइट करते हो, आप उसका स्वागत करते हो अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आस्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। और जब आप मांगते हैं, ध्यान दीजिए, पहली बात, मैं 5 बातों में से पहली बातों पर हूं अभी, और मैं ये पहली बात जो आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना निर्भरता को दर्शाता है, आपके विश्वास को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप क्यों मांग रहे हैं? आप इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए ये कार्य कर सकता है। राइट, प्रेज द लॉर्ड। ये मनुष्य से नहीं हो सकता, डॉक्टर से नहीं हो सकता, किसी आस पड़ोस की व्यक्ति से नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि ये परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। सो प्रेयर, हालेलुया, प्रेयर इज एन एक्ट ऑफ फेथ। आमीन। आपके विश्वास को क्रिया में दर्शाने वाला ही प्रार्थना है। हालेलुया, आमीन। आप अपना व्यक्तिगत समय, हालेलुया, आप अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर के सम्मुख बिताते हो क्या? जब ऐसे इकट्ठा होकर आते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, हमें करना भी है, लेकिन क्या आप अपना एकांत समय, आमीन, व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं बातें करने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को अपने दिल की बातें बोलने के लिए।
Amen. When you do that, I will know that you trust God and you are putting your faith into action. Praise the Lord. Hallelujah. आपका विश्वास क्रिया में बदल रहा है, ये मैं तभी जान सकता हूं जब आप अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर को देंगे. हालेलुया. तो प्रार्थना क्या दर्शाता है? प्रार्थना आपके विश्वास को, प्रेज द लॉर्ड, और आपकी निर्भरता को प्रदर्शित करता है. आमेन. Hallelujah. When you pray, you are showing that God, I trust you, I believe you, and I depend on you. Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Amen. आप लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे? हम कहने के लिए कहते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के साथ बातें करते हैं? हालेलुया. Amen. A formal prayer is a different thing. हमारा जो फॉर्मल जो ना प्रेयर होता है, हम स्टेप बाय स्टेप एक चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं. Amen. हालेलुया. पास्टर हमें कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए. This is all good. But what I am talking about, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं प्रियो, वो इस बारे में है कि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अकेले. हालेलुया. हम जो है अपना समय प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख बिताएं. हालेलुया. Amen. और परमेश्वर अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में वो कर सकता है. हालेलुया. आमेन. और हमारे पास वो सौभाग्यता है प्रियो. आमेन. प्रार्थना एक सौभाग्यता है, और इसलिए हमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है. जब भी हम उसके सम्मुख जाते हैं, हालेलुया, एक हियाव के साथ जा सकते हैं. आमेन. एक विद ऑल बोल्डनेस, हालेलुया, वो पूरे साहस के साथ हम जा सकते हैं, वो पूरे हियाव के साथ हम जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा गया. आमेन. And that's why we have access into his presence. Hallelujah. उसके उपस्थिति में जाने के लिए हमारे पास वो साहस है, हियाव है, यीशु मसीह के द्वारा. Amen. तो इसलिए जब भी हम जो है ना परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, आमेन, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में जाते हैं हमारे प्रार्थना, हमारे मांगों को रखने के लिए, हालेलुया, वो आपकी निर्भरता को, आपके विश्वास को प्रकट करता है. हालेलुया. आमेन. दूसरी तरफ अगर आप अपना व्यक्तिगत समय यीशु के साथ नहीं बिता रहे हैं, हालेलुया, केवल यूट्यूब में बिता रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, अपना सारा समय यूट्यूब वीडियोस देखने में, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में, टिकटॉक वीडियोस देखने में, वो वीडियो ये वीडियो देखने में अगर आप समय बिता रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब आपका भरोसा, आपका विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं है. हालेलुया. आमेन. आर यू टेकिंग योर प्रॉब्लम्स टू जीसस? हालेलुया. आमेन. प्रार्थना, आमेन, प्रार्थना क्या करता है? आपके विश्वास को और आपकी निर्भरता को जो है प्रदर्शित करता है. हालेलुया. आमेन. आमेन. दूसरी बात, आमेन, प्रार्थना जो है आपके और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को मजबूत करता है. आमेन. ध्यान दीजिए. आपको क्या लगता है यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत थी जब वो इस संसार में था, शारीरिक रूप से इस संसार में था, उसे प्रार्थना करने की जरूरत थी? आमेन. वो खुद ही परमेश्वर है. हालेलुया. उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? आमेन. लेकिन वो आपको और मुझे दिखा रहा था कि कैसे वो अपने पिता के साथ एक रिश्ता मजबूत बना रहा है. हालेलुया. आमेन. अगर वचनों में पढ़ोगे तो कई बार लिखा गया है कि यीशु प्रार्थना करने के लिए अकेला चला जाता था. आमेन. मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 23 वचन कहता है वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया. मरकुस 6 अध्याय 46 वचन में लिखा है और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया. लूका 6 अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं, लिखा है और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई. लूका 5 अध्याय 16 वचन में लिखा है परंतु वह निर्जन स्थानों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जबकि यीशु को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, वो आपको और मुझे, आमेन, हालेलुया, एक तरीका, एक दृष्टांत, प्रेज द लॉर्ड, एक नमूना दिखा रहा था. आमेन. कि इस प्रकार से तुम्हें, आमेन, परमेश्वर के साथ अगर रिश्ता मजबूत करना है, हालेलुया, अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. हालेलुया. आमेन. मेरे प्रार्थना बोलते ही आपको क्या मन में आता है मुझे पता नहीं. Praise the Lord. But prayer is simply talking with God. Hallelujah. Amen. Amen. ध्यान दीजिए, अगर आपको कुछ भी परेशानी रहेगी तो किसको फोन उठा के जल्दी से बात करते हो आप? यार बहुत टेंशन है,
बहुत परेशानी है यार, क्या कर रहे हैं, मतलब जो ना समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा प्रॉब्लम चालू है मेरे घर पे। ऐसा नॉर्मली किसके साथ बात करते हो आप? ऐसा एकदम फ्रीली और कैजुअली आप किसके साथ बात करते हो? वही बातें आपको यीशु के साथ करना है। एंड दैट इज ट्रू प्रेयर। हालेलुया। पोरिंग आउट योर हार्ट। आमेन। आप अपने हृदय को जब उंडेलते हैं परमेश्वर के सम्मुख, दैट इज ट्रू प्रेयर, आई कैन से। हालेलुया। आमीन। वही सच्ची प्रार्थना है। आमीन। हालेलुया। बंद कमरे के अंदर आप जो प्रार्थना करते हैं वही सच्ची प्रार्थना है। आमीन। और परमेश्वर उस गुप्त प्रार्थना को देखकर, हालेलुया, आमीन, बाहरी रूप से, प्रकट रूप से आपको आशीष करेगा। आमीन। आज बहुत मसीह लोगों के जीवन में वो एकांत प्रार्थना बहुत कम पड़ रहा है, पता है? हालेलुया। व्हाई? क्यों? क्यों प्रार्थना में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है? प्रेज लॉर्ड। और कुछ दिखाओ, और कुछ मतलब जो ना, और कुछ प्रोग्राम दिखाओ, और कुछ जो ना टीवी में लगा के दिखाओ, और कुछ मतलब सुनने के लिए, देखने के लिए रखो, चलेगा। प्रार्थना मतलब लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये एक रिलेशन है। हालेलुया। ये सिर्फ एक जो ना शब्दों का एक संग्रह नहीं है। प्रेज लॉर्ड के इस प्रकार से प्रार्थना करना है, या फिर हमें जो ना आंखें बंद करके हमें जो है प्रार्थना करना है, बिल्कुल नहीं। आमीन। बल्कि ये एक रिश्ता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं भी। हालेलुया। आमीन। योर बॉन्डिंग बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एज यू प्रे विद गॉड। हालेलुया। एज यू प्रे टू गॉड। आमीन। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये अनुभव किया है मुझे पता नहीं, लेकिन ये सच है। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रेज लॉर्ड, आपका और परमेश्वर के बीच का वो नाता जो है, रिश्ता जो है, और मजबूत बनते जाता है। आमीन। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय, उसका 21 और 22 वचन देखिए। आमीन। ध्यान दीजिए क्या लिखा है। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? आमीन। प्रार्थना कर रहा था। ध्यान दिया? बपतिस्मा लेने के बाद वो प्रार्थना कर रहा था, और बराबर उसके बाद क्या लिखा है देखो। आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और ये भविष्यवाणी हुई। क्या भविष्यवाणी हुई? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। आमीन। प्रिय पुत्र, ये एक रिश्ता है प्रियो। आमीन। ही इज माय बिलवेड सन। हालेलुया। व्हेन यू प्रे, आप जब प्रार्थना करते हैं, आमीन, एक रिश्ता बनता है। हालेलुया। देयर बिकम्स अ रिलेशन, हालेलुया, बिटवीन यू एंड गॉड। आमीन। आपके और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता बनता है व्हेन यू प्रे। हालेलुया। और यीशु इतना, आमीन, हालेलुया, प्रार्थना करता था, और इतना उसका रिश्ता, आमीन, पिता के साथ मजबूत हो गया था, यहां तक कि जब वो यहूदियों के साथ बातें करता है। ध्यान दीजिए, यूहन्ना 8 अध्याय 54 और 55 वचन में लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है। बोलो, मेरा पिता। आमीन। जिसे तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ध्यान दिया आपने? आमीन। यीशु कह रहा है कि वो मेरा पिता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए केवल परमेश्वर है, तुम्हारे लिए केवल भगवान है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बिकॉज जीसस हैड अ रिलेशनशिप विद गॉड। हालेलुया। एंड द अदर ज्यूज, हालेलुया, वो सारे यहूदी लोगों के लिए केवल पिता जो है वो एक परमेश्वर के रूप में था। उनका और जो ना परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोग हैं जो केवल यीशु को एक परमेश्वर के रूप में देखते हैं? आमीन। वो परमेश्वर है, इसमें नो डाउट। आमीन। देयर इज नो डाउट दैट ही इज गॉड, बट इज ही अ फादर टू यू? आमीन। क्या वो आपका पिता है? आमीन। हालेलुया। क्या आप उससे बातें करते हैं रोज? हेलो। घर में अगर 2 व्यक्ति के बीच में बातें नहीं हो ना, तो वो रिश्ता ज्यादा दिन टिकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। शादी किया है पति पत्नी ने, और दोनों बात ही नहीं करते कभी। आमीन। कब तक रहेगा, क्या लगता है आपको? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अच्छा है रिश्ता? आमीन। एक दूसरे को जान पाएंगे वो लोग? उनका रिश्ता बनेगा? उनका रिश्ता जो है मजबूत होगा? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बातें करना जरूरी है।
So when you talk to God in your private time, hallelujah, आपके एकांत समय में, आपके अकेले समय में जब आप प्रार्थना करते हैं, आमीन, क्या होता है? रिश्ता मजबूत होता है। हालेलुया। पहले मैंने आपको बताया कि प्रार्थना के द्वारा आप अपने विश्वास को, अपनी निर्भरता को, अपने डिपेंडेंस को दिखाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, अपनी क्रियाओं में। दूसरी बात हमने देखा कि प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के साथ के रिश्ते को मजबूत करते हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। कितने लोग मेरे साथ में हैं? समझ में आ रही है? और तीसरी बात, आमीन, मैंने कुछ बातों को चुनकर निकाला। प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन केवल 5 बातें मैं बताकर जो है समाप्त करने वाला हूं। ध्यान दीजिए, आमीन, हालेलुया। तीसरी बात, प्रार्थना जो है हमारे मन में तो परमेश्वर की शांति को इस प्रकार से लेकर आती है कि हमारा मन और हमारा हृदय सुरक्षित रहता है। हम सभी लोग इस वचन को जानते हैं, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, प्रेज लॉर्ड, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 और 7 वचन लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और क्या होगा तब? आमीन, सब लोग बोलो तब। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। यहाँ पर पौलुस कहता है अपने वचनों में, किसी भी बात की चिंता मत करो। आमीन। जब भी आपके मन में कोई चिंता आ जाए, आमीन, हालेलुया, कभी कोई परेशानी आ जाए, उसे प्रार्थना और विनती में बदल दो, उसे परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाओ। और ऐसा करने से क्या होता है प्रियो? जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने व्यक्तिगत समय में अपनी चिंताओं को, अपने तकलीफों को परमेश्वर के सम्मुख उंडेल देते हैं, परमेश्वर अपने शांति के द्वारा आपके हृदय और आपके मन को सुरक्षित रखता है। प्रेज द लॉर्ड। टुडे, नाउ इन दिस वर्ल्ड, आमीन, आज इस समय में, संसार में, ये परमेश्वर की शांति की जरूरत है प्रियो। लोगों के दिल में डर जो है बसा हुआ है कि ये कोरोना मुझे आ जाएगा क्या, मैं मर जाऊंगा क्या, मेरे परिवार वालों को कुछ हो जाएगा क्या, आमीन, मैं घर से बाहर निकलूंगा तो क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। सारे संसार भर में ये डर जो है पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि लगातार हम व्हाट्सएप देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, यहाँ वहाँ के उन जो है ना नेगेटिव बातों को सुनते रहते हैं। हमारे अंदर एक डर उत्पन्न होते रहता है। हमारा मन सुरक्षित नहीं है, हमारा हृदय सुरक्षित नहीं है। हमारा मन और हमारा हृदय सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की शांति की जरूरत है, और वो तभी प्राप्त होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो तीसरी बात है परमेश्वर की शांति। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना क्या करती है? परमेश्वर की शांति के द्वारा हमारा हृदय और हमारा मन सुरक्षित रखती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। चौथी बात, आमीन, चौथी बात, आमीन, ये चौथी बात मैं आपको बताने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कितने लोगों को मालूम है इफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय में अलग अलग शस्त्रों के बारे में, हथियारों के बारे में, आत्मिक हथियारों के बारे में कहा गया है। प्रेज लॉर्ड, आमीन। कितने हथियार हैं बताओ? आमीन। कौन कौन बता सकता है कितने हथियार हैं? यस, आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आमीन, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एक एक करके बताओ। चलो, बाइबल अगर आप खोल के देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय, आमीन, बताओ जरा। प्रेज लॉर्ड। हिंदी बाइबल है तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, या फिर तेलुगु तो तेलुगु। प्रेज लॉर्ड। हाँ, चलिए बताइए, पहला क्या है? ओके, सागर बोल रहे हैं कि उद्धार का टोप। ओके, नेक्स्ट, आमीन, नेक्स्ट। अगर इशारा करोगे तो भी चलेगा। प्रेज लॉर्ड। आप लोग जागे हो या सो गए हो? आमीन, एक ही बताया, और कोई? प्रेज लॉर्ड। ओके, बताओ, चलेगा? इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, एनीवेज।
आपका वॉइस लाउड नहीं है। एक शील्ड सेकंड ऑफ वेट, फेथ। एक सेकंड, मुझे शायद से ईयरफोन लगाना पड़ेगा। नहीं आ रहा है, शील्ड ऑफ फेथ। नहीं, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके ओके, क्या बोल रहे थे बताइए। शील्ड ऑफ फेथ। ओके, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप हुआ, विश्वास का ढाल हुआ, आगे हो गया। और स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का तलवार यानी परमेश्वर का वचन। ओके, और ब्रेस्ट प्लेट, आमेन, हालेलुया, धार्मिकता का झिलम, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, यस, और ढाल हुआ, तलवार हुआ, झिलम हुआ और टोप हुआ, और क्या बाकी है। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए बोलिए। सुसमाचार का, सुसमाचार के जूते, ओके, 5 और हो गया ना। हो गया, 5 ही है। आमेन, दो कितना है। तलवार। ओके, सत्य की कमरबंद याद है, बेल्ट, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, 6, हालेलुया, बराबर बोला, आमेन। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर मैंने डाला है आत्मिक युद्ध के हथियार, आमेन, क्या क्या है। सत्य की कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, सुसमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और वचन का तलवार, प्रेज द लॉर्ड। आपको एक बात पता है कि परमेश्वर जो ना कभी भी 6 नंबर पे रुकता नहीं है वो, प्रेज द लॉर्ड। ये 6 जो अंक है ये मनुष्य का अंक है, और यदि ये हथियार जो है परमेश्वर की ओर से है तो हमें जानने की जरूरत है कि यहाँ पर इन सारी चीजों को एक्टिवेट करने वाला एक बात है, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, ध्यान दीजिए, अगर इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 16 से 18 वचन को पढ़ेंगे तो लास्ट में 17 वचन में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन ले लो और हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, हालेलुया। यानी कि मैं कहूंगा कि ये सारे हथियारों को एक्टिवेट करने वाला, उसको पूरी तरह से सशक्त बनाने वाला आत्मा में प्रार्थना करना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आ, एक चीज करके दिखाया नहीं है प्रार्थना को, प्रेज द लॉर्ड, और इसलिए मैंने उसका नाम रखा है प्रार्थना एक अदृश्य हथियार है, आमेन, इट्स एन इनविजिबल वेपन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रार्थना एक अदृश्य शस्त्र है, आमेन, जिसके द्वारा परमेश्वर के उन सारे हथियारों को जो है एक्टिवेट किया जा सकता है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं। आपने उद्धार पाया होगा, आमेन, ध्यान दीजिए, आपने उद्धार पाया होगा, आप में विश्वास होगा, आपके जीवन में वचन होगा, प्रेज द लॉर्ड, आपके जीवन में सुसमाचार के जूते होंगे, सत्य की जो ना कमरबंद होगी, उद्धार का टोप होगा, लेकिन if you don't spend time if you don't spend time, that quality time alone with Jesus, amen, वो प्रार्थना का समय अगर आप यीशु के साथ नहीं बिताएंगे, all this, ये सारे weapons जो है, ये सारे हथियार जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, हालेलुया। इसलिए कई बार हमारा विश्वास कम पड़ जाता है। आपने ध्यान दिया कभी, हम विश्वास में डगमगाने लगते हैं, हमें लगने लगता है क्या है यार, हम जो ना प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, ढीले हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, कभी कभी बोर होता है कि आपको, हालेलुया। मैं आपको आज एक रहस्य बताने वाला हूँ, आज एक आपको रहस्य बताने वाला है कि क्यों हमें मतलब हमारे जीवन में एक सुस्ती, एक आत्मिक सुस्ती आ जाती है, आमेन, और वो क्यों है वो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ, और उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं, हालेलुया। और वही हमारी 5वीं बात है। पहली बात क्या थी, प्रार्थना आपके विश्वास को और आपकी निर्भरता को दर्शाता है, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात है प्रार्थना, आमेन, प्रार्थना क्या करती है, प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को
मजबूत बनाती है। आमीन। प्रार्थना हमारे हृदय और हमारे मन को परमेश्वर की शांति के द्वारा सुरक्षित रखती है। और चौथी बात, प्रार्थना एक अदृश्य हथियार है जिसके द्वारा परमेश्वर ने दिए हुए आत्मिक हथियारों को हम सशक्त कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पांचवी बात बहुत ही खूबसूरत चीज है, आमीन, ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी लोग। आमीन। यदि हम हमारे जीवन में एक आत्मिक सुस्ती को अगर हम लोग देख रहे हैं तो आज इन वचनों पर आपको जरा सा गौर करना जरूरी है। आमीन। और इन वचनों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे व्यक्तिगत प्रार्थना, आमीन, आपके जीवन में एक जोश को लेकर आ सकता है। प्रेज लॉर्ड, एक सामर्थ, आमीन, आत्मिक सामर्थ को लेकर आ सकता है, ताकि आप भी एनकरेज रहो और दूसरों को भी लगातार मोटिवेट करते रहो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आप एक एनर्जी से भरे हुए एक व्यक्ति रहें, आमीन, मोटिवेशनल, प्रेज लॉर्ड, और दूसरों को भी सहायता करें, दूसरों को हिम्मत दें, हालेलुया, आमीन। ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं आप, आमीन, तो प्रार्थना की जरूरत है। आमीन। मैं ये किन वचनों के जो है द्वारा बताना चाहता हूँ, आइए हम लोग पढ़ते हैं। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 34 वचन से लेकर 36 वचन तक लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इसी जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, कि वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। आपने देखा, इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन की चिंताओं से मनुष्य सुस्त हो सकता है, पता है? हालेलुया। जीवन की चिंताएं, अरे ब्रदर कितना टेंशन है, कितना किधर किधर से मैं हैंडल करूं ब्रदर, ये मेरे परिवार में इधर से मुझे जिम्मेदारी है, मेरे काम की जगह में मुझे जिम्मेदारी है, ये मेरी पत्नी मेरा जान खाती है प्रेज द लॉर्ड, ये मेरा पति मुझसे झगड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी आपकी तकलीफ रहेगी, आपको लगेगा कि ये सारी बातें आपको दबा रही है, आपके जीवन को कमजोर कर रही है। प्रेज द लॉर्ड, आपको पूरी तरह से मतलब जो है ड्रेन कर रही है, आपको पूरी तरह से जो है आपको कमजोर कर रही है। और इन जीवन की चिंताओं के द्वारा, आमीन, ध्यान दीजिए, आप सुस्त हो जाएंगे। और ये शारीरिक नहीं, शारीरिक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आत्मिक ये एक सुस्ती है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना करो, हालेलुया, कि तुम इनसे बचे रहो। हालेलुया, आमीन। और ये व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में मैं बोल रहा हूँ प्रियो, आमीन। अब हमारा व्यक्तिगत समय, चाहे वो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आमीन, हालेलुया, बिता कर तो देखो, आमीन। आपके घर में दरवाजा बंद करके आप और यीशु, आमीन, ऐसा करके देखो, बहुत फ्रूटफुल है ये, आमीन। आपका जीवन और आपके जो विचार हैं, आमीन, आपका चाल चलन, आपका पूरी तरह से आपका जीवन जो है, जीवन शैली ही बदल जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ते हैं हम लोग। एक सेकेंड। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 41 वचन लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रेज द लॉर्ड। और पता है, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 45 वचन में, आमीन, जब यीशु जो है गत्समनी के जो है बगीचे में प्रार्थना करता है, आमीन, तब वो प्रार्थना से उठा, लिखा है वचन में कि तब प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उदास थे और इसलिए वो सुस्त हो चुके थे। देखा, प्रेज द लॉर्ड, उदास थे इसलिए उनका जीवन सुस्त हो गया था। आमीन। मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। आमीन। जो घटना में एक घटना बाइबल से हम लोग जो है देखने वाले हैं और फिर हम प्रार्थना करने वाले हैं। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 8 से आगे के वचनों को मैं पढ़ता हूँ। ध्यान दीजिए क्या हुआ। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए
कई एक पुरुषों को छाट कर ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। ध्यान दीजिए, ये अमालेकी, आमेन, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो व्यवस्था विवरण में इसकी घटना, इसकी बात वहां पर लिखी गई है। यहाँ पर क्या हुआ, अमालेकी आकर इजरायलियों से अचानक युद्ध करने लगे, और मूसा कहता है यहोशू से, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाला हूँ, मैं लाठी लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाला हूँ, तू अपने लोगों में से कुछ लोगों को चुन ले और अमालेकियों से लड़ने के लिए जा। ध्यान दीजिए, व्यवस्था विवरण में जब इस घटना का चर्चा की जाती है तभी परमेश्वर क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 17 और 18 वचन लिखा है। परमेश्वर कहता है, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया था। उन्होंने क्या किया था, अर्थात उनको परमेश्वर का भय नहीं था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सभी को मारा। हालेलुया। यानी ये लोगों ने पीछे से वार किया, और किस पर वार किया, खास रीति से वो लोग जो थके हुए थे, वो लोग जो थके मांदे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान दिया, शत्रु शैतान हमें तभी अटैक करता है जब हम थक जाते हैं, जब हम सुस्त हो जाते हैं। हालेलुया। और आपको और मुझे प्रिय प्रभु यीशु मसीह में कभी सुस्त नहीं होना है। Amen. That's why the prayer is needed. Amen. एकांत का प्रार्थना, एकांत समय में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है ताकि आप कभी सुस्त न हो जाओ। जब आप थक जाते हो, that is the very vulnerable time in your life when Satan can attack you. Hallelujah. Hallelujah. और इसका रेमेडी क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, मूसा को पता था। मूसा ने क्या बोला पता है? मूसा बोला कि मैं पहाड़ के ऊपर जा रहा हूं, तुम लोग लड़ो। और देखो क्या हुआ। आमेन। मैं आगे पढ़ रहा हूं। हालेलुया। निर्गमन और पता है इंटरेस्टिंग चीज, ये जो 8 वचन में हमने पढ़ा रपीदीम, आमेन, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। ये रपीदीम का अर्थ क्या है पता है? रपीदीम मैंने देखा, ब्लू लेटर बाइबल करके एक साइट है जहां पर आप जो है ये सारे शब्दों का इब्री शब्द, इब्री अर्थ देख सकते हैं। रपीदीम का अर्थ है विश्राम स्थल। हालेलुया। आमेन। कहां पर आकर शैतान लड़ रहा है? विश्राम की जगह पर। ध्यान दिया, जब आप विश्रांति में रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, शैतान को मजा नहीं आएगा, शैतान को अच्छा नहीं लगेगा। आपको विश्राम स्थल से बाहर निकालने का उसका एक संघर्ष रहेगा। हालेलुया। इसलिए सुस्त मत हो जाइए, अपने जीवन में बिल्कुल भी सुस्त मत हो जाइए। और इसका रेमेडी क्या है, इसका उपाय क्या है? प्रेज द लॉर्ड। आगे के वचनों में हम लोग पढ़ते हैं 11 वचन से। ध्यान दीजिए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक और उसके हाथों को संभाले रहे, और उसका हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहा। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। आमेन। अब मूसा जाकर बैठा है, आमेन, लाठी लेकर वो ऐसा करके बैठा है, हाथ ऊपर करके। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जब तक वो हाथ ऊपर करके बैठा है तब तक इजरायली लोग जीतते थे। आमेन। परमेश्वर के लोग जीतते थे। जब उसका हाथ नीचे हो जाता था, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, अमालेकी लोग जीतते थे, इजरायली हारते जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। कब तक ऐसे हाथ रखेंगे ना ऊपर? हमारा हाथ भारी होते होते हम लोग फिर हाथ नीचे आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना का स्वरूप है प्रिय। आमेन। ये हाथों का उठाना, आमेन, हालेलुया, मूसा का ये हाथों को उठाना, ये प्रार्थना का एक दृश्य है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक वो प्रार्थना कर रहे थे, जब तक उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ बना हुआ था, वो अपने जीवन में सफलता को देख रहे थे, सफलता के ऊपर सफलता को देख रहे थे। हालेलुया। आमेन। प्रियो, आपके और मेरे जीवन में भी सुस्त न रहने के लिए, हालेलुया, उस जोश में भरे रहने के लिए एक सीक्रेट है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आमेन। तो प्रार्थना क्या करती है? हमारे आत्मिक, हालेलुया, आमेन, भावनात्मक भी हो, आमेन, हालेलुया, इमोशनली भी हमें स्ट्रांग बनाती है।
प्रेज द लॉर्ड। ओके, अ क्विक रिकैप। आमेन। 1 2 3 4 5 सारे पॉइंट्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ध्यान दीजिए हमने क्या क्या देखा। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना, आमेन, प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना परमेश्वर के प्रति हमारे विश्वास और पूरी निर्भरता को प्रदर्शित करती है, राइट। आमेन। दूसरी बात हमने देखा, प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को विकसित, डेवलप करती है, मजबूत करती है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तीसरी बात, प्रार्थना हमारे हृदय और मन को परमेश्वर की शांति से सुरक्षित रखती है, और किसी भी चीज के द्वारा आपका हृदय और मन सुरक्षित नहीं रह सकता, केवल परमेश्वर की शांति ही वो कर सकती है। प्रिय, चौथी बात, प्रार्थना एक अदृश्य हथियार है जो आत्मिक शस्त्रों को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और पांचवी बात हमने देखी, प्रार्थना हमें आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से फुर्तीला बनाती है, हमारी सुस्ती को दूर करती है और हमें फुर्तीला बनाए रखती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस समय में हमारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना में हालेलुया तेरे साथ एकांत समय बिताने में परमेश्वर सहायता कर। हाँ परमेश्वर, हालेलुया, बहुत ही बड़ी और अद्भुत बात है कि ये कलीसिया के लोग परमेश्वर इकट्ठे होकर रात के समय में परमेश्वर तुझसे विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय बिताते हैं। प्रभु ने आशीष करके उनकी व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा ही हो पिता, उनके व्यक्तिगत जीवन में वो परमेश्वर हालेलुया पिता तुझसे वो बातें करे, अपनी सारी चिंताओं को प्रार्थना और विनती में बदल डाले। प्रभु उनके जीवन में हालेलुया तू कार्य कर, उनके लिए परमेश्वर ये प्रार्थना नामक अदृश्य हथियार परमेश्वर उनके जीवन में हालेलुया शैतान के हर एक गढ़ों को डाने वाला बनने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। यीशु मसीह, यदि हम में से कोई भी आत्मिक और भावनात्मक रूप से परमेश्वर उस सुस्ती से गुजर रहा है, परमेश्वर उसको एक नए रूप से एक रिश्ता तेरे साथ स्थापित करने दे प्रभु। प्रार्थना के द्वारा एक नया रिश्ता परमेश्वर तेरे साथ बनाने पाए। मैं एक बार फिर से परमेश्वर हालेलुया हमारे साथ उपस्थित हर एक व्यक्ति को तेरे हवाले करता हूँ। यीशु मसीह के महान नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूं कि वचनों के द्वारा आप लोग आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सागर। आमेन। थैंक यू एवरीबॉडी। यस पास्टर जी। ప్రార్థించుకుందాం. విన్న వాక్యమును బట్టి దేవుడు